नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी में दीपशिखा में। आज हम करने वाले हैं स्पर्श का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनुष्यता। क्या नाम है? मनुष्यता। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही नहीं, अकॉर्डिंग टू लाइफ कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही बताया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित क्या है? मनुष्यता। देखिए आपकी बुक में फोटो दे रखी है मैथिली शरण गुप्त जी की। बच्चों, इन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जैसी ये मनुष्यता कविता है ना, ऐसे ही इनकी लेखनी चली है और इन्होंने राष्ट्र भक्ति की भावना से ओत प्रोत सारी रचनाएं लिखी हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। देखिए इनका जन्म हुआ था 1886 में, 1886 में ये जन्मे थे। बच्चों, जैसे हमें इंग्लिश की काउंटिंग आती है ऐसे हमें हिंदी की भी आनी चाहिए। काउंटिंग हमेशा दोनों की आनी चाहिए, नहीं तो आपको पता है ना कितने सारे मीम्स बनते हैं कि 86 नहीं भैया 90 ले लो, है ना? ऐसे नहीं करना है। देखिए 1964 में 1964 में इनका देहांत हुआ था। देहांत से पहले इन्होंने बहुत कुछ लिखा। हिंदी साहित्य में एक स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिया जाता है मैथिली शरण गुप्त जी का। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं बच्चों? बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, व्रत, यह तीन तो इनकी बहुत ही फेमस हैं। सारी जो है ना बहुत फेमस हैं। देखिए साकेत, यशोधरा और जयद्रथ व्रत। और बच्चों इनके पिताजी थे रामचरण सेठ जी, वो भी क्या करते थे? कविताएं लिखते थे, है ना, लेखक थे। और इनके जो बड़े भाई थे वह भी लेखक थे। तो यही सब दिया हुआ है बच्चों इनके जीवन परिचय के बारे में। श्री रामचंद्र जी को ये अपना आदर्श मानते थे, तो रामचंद्र जी का यशोगान इन्होंने अपनी रचनाओं में खूब ही किया है। देखिए ये है फिर आपके पाठ प्रवेश कि ये इस चैप्टर में वो क्या सिखाएंगे। इस चैप्टर में मनुष्य को मनुष्यता के गुण, क्या क्या है मनुष्यता के गुण, यही बताएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए, वो कहते हैं कि हमें, अगर हम मनुष्य जीवन हमें मिला है तो हमें मनुष्य वाले गुण अपनाने चाहिए। पशु प्रवृत्ति जैसा नहीं रहना चाहिए। जैसे पशु क्या करते हैं बच्चों? देखिए अगर किसी का पालतू है तो वो बंधा रहेगा, अपनी जगह पे खा लेगा, अपनी जगह सो जाएगा, है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो कहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी भी ऐसे ही निकल जाए कि हम कुछ ना करें, अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, दूसरों के लिए जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, अगर उनके लिए हम कुछ करते हैं तो हमारे जीवन का महत्व है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मनुष्यता। देखिए, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। क्या कह रहे हैं? विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं समृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो आपके लिए ना जिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं? कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो। मृत्यु क्या होता है बच्चों? मरणशील, मतलब मरना तो निश्चित है। इंसान की जिंदगी कैसी है बच्चों? मरणशील है कि नहीं? जो इस दुनिया में आया है वह तो एक ना एक दिन जाएगा। तो कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि अपने मन मस्तिष्क में यह बात बिठा लीजिए कि कैसी है, जीवन कैसा है, मरणशील है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। अब जब आप यह विचार अपने मन में ले ही आएंगे कि एक दिन तो मरना ही है, तो डर निकल जाएगा। किसका डर निकल जाएगा? मृत्यु का डर निकल जाएगा। कहते हैं मृत्यु से ना डरो कभी, कभी भी क्या करो? मृत्यु से डरो नहीं, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। कहते हैं जब मरना ही है तो मरो ऐसे कि जब हम मर जाएं तो हमें क्या करे? सारा संसार याद करे। अब बच्चों याद किसको किया जाएगा? याद किया जाता है बच्चों जो अच्छे काम करता है, कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए अपना योगदान दे के जाता है, उसे ही पूरी दुनिया याद रखती है। तो कहते हैं इन दोनों लाइनों में क्या कह दिया उन्होंने? गुप्त जी कहते हैं कि अपने जिंदगी में यह अपने मन मस्तिष्क में विचार ले ही आइए कि जिंदगी मरणशील है। अगर हमने जन्म लिया है तो हम एक ना एक दिन मरेंगे। अगर हम यह विचार अपने मन में ले आते हैं तो हम कभी भी मृत्यु से डरेंगे नहीं।
और जब मृत्यु से डरेंगे नहीं तो हमें किसी चीज की कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी और हम कैसे काम करेंगे, सभी कार्य अच्छे करेंगे। कहते हैं हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अब देखिए इन्होंने कहा हुई नहीं हो सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब बच्चों अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु कैसे, क्या सेंट लगा के मर जाना, हाँ खुशबू खुशबू आए ऐसे नहीं बच्चों, अच्छे अच्छे काम करने के बाद जो मरता है वही कहलाती है सुमृत्यु। तो कहते हैं अगर हमारी सुमृत्यु नहीं हुई, अच्छी मृत्यु नहीं हुई, हमने अच्छी मौत नहीं पाई, मतलब कि अच्छे काम करने के बाद मौत नहीं पाई, तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा क्या है बच्चों, व्यर्थ। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, व्यर्थ। क्या फिर तो आप ऐसे ही मानिए कि हम व्यर्थ ही आए इस दुनिया में और व्यर्थ ही चले गए, हमने अपनी जिंदगी कैसी कर दी, वेस्ट कर दी। देखिए क्या कहते हैं, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, कि जो दूसरों के लिए नहीं जीता है, आपके लिए, आप मतलब अपने आप के लिए नहीं बच्चों, दूसरों के लिए नहीं जीता है, वह कैसा है, मरा हुआ है। ठीक है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे हैं वही पशु प्रवृत्ति है, अभी बताया ना मैंने कि जो केवल और केवल अपने लिए करता है, अपनों के लिए करता है, वह क्या है, वह तो पशु प्रवृत्ति है। देखिए अपने बच्चे को तो जानवर भी प्यार करता है कि नहीं करता। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी किसी बछड़े को देखा है या किसको कब को देखा है, किसी पपी को देखा है, तो हमेशा उसका जो भी पेरेंट उसके आसपास होता है वह उसको लिक करता रहता है, चाटता ही रहता है। वो क्या दिखा रहा है, अपना स्नेह दिखा रहा है, कि नहीं बताइए। तो कहते हैं कि अगर आप केवल अपने लिए और अपनों के लिए जीते हैं तो क्या कर रहे हैं, आप पशु प्रवृत्ति ही अपना रहे हैं। अपनों को तो प्यार पशु भी कर लेता है, लेकिन क्या कहा उन्होंने, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य केवल और केवल कौन है, देखिए मनुष्यता का पहला गुण बताया है यहाँ गुप्त जी ने कि वही मनुष्य है जो आपके लिए मरे, कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरेगा। मतलब इंसान जो दूसरे इंसान के लिए काम आया है वही कैसा है, वही हकीकत में मनुष्य है, वही वास्तव में मनुष्यता लिए है। देखिए यहाँ पर गुप्त जी यूं नहीं कहते कि वही मनुष्य है जो आपके लिए जिए, है ना, क्या कह रहे हैं, हर पंक्ति के बाद वे कहेंगे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कि मतलब इस लेवल तक काम करना, अपने परोपकार के स्तर को उस लेवल तक बढ़ा देना कि आप किसी की सेवा करते करते अपने जीवन का त्याग भी कर दें। देखिए चलिए आगे चलते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ आ गया ना बच्चों, बिल्कुल। चलिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए कहिए, आप पहली लाइन पे आ जाइए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। यहाँ पर सरस्वती किसके लिए किया गया है बच्चों, लेखनी के लिए, पुस्तक के लिए। ऐसा नहीं माँ सरस्वती आएंगी और गुणगान गाएंगी किसी का भी नहीं, कहते हैं उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार मतलब परोपकारी, जिसने उदारता के काम किए हैं, दया के काम किए हैं, त्याग के काम किए हैं। तो क्या कह रहे हैं गुप्त जी, गुप्त जी कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, कि हम पुस्तकों में किसके बारे में पढ़ते हैं बताइए आप, जैसे हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुप्त जी कितनी बड़ी बात कह के गए हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई मनुष्य त्याग करता है, कोई परोपकार करता है, कोई बलिदान देता है, उसी की वाहवाही किताबों में लिखी जाती है, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं, उसी के बारे में सुनते हैं, उसी का हमारी लेखनी भी क्या करती है, वर्णन करती है। हम किसी भी चैप्टर में पढ़ेंगे किसी भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, किसी बड़े महान व्यक्ति के बारे में, किसी परोपकारी व्यक्ति के बारे में। ऐसा तो नहीं किसी गुंडे के बारे में हम पढ़ते हैं या किसी ने मर्डर किया हो, बहुत तगड़े तगड़े मर्डर करके, चोरी करके और कुछ भी गलत काम करके आया हो, उसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हो, नहीं लिखे जाते ना। वही बात यहाँ कही जा रही है कि काम जो अच्छे करता है उसी का क्या करता है,
पुस्तकों में हम उसी के बारे में पढ़ते हैं, उसी का वर्णन हमेशा किया जाता है। फिर देखिए कहते हैं उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ क्या होता है बच्चों? कृतार्थ क्या होता है बताइए? कृत प्लस अर्थ, है ना, कृतार्थ मतलब उसी का एहसान मानती है। कौन? धरती। देखिए धरा मतलब धरती, धरती भी उसी का एहसान मानती है बच्चों। किसका एहसान मानती है? कि जो क्या करता है? उदार है, परोपकारी है, त्यागी है, कि हमेशा यह धरती भी उसी का उपकार मानती है जो उदार है, परोपकारी है। फिर देखिए उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, कि जो परोपकारी है ना बच्चों, जो उदार है, उसी का क्या होगा? सजीव मतलब वह मर भी जाएगा तो कैसा रहता है? हमेशा सजीव रहता है, हमारी यादों में चिंतनशील रहता है, स्मरणीय रहता है। तो कहते हैं उसी की सदा सदा मतलब हमेशा सजीव कीर्ति कूजती, कि ऐसे रहता है जैसे वह सजीव है। और कीर्ति मतलब यशोगान, पूजती मतलब कुंजन करता है, कि उसी का यशोगान हमेशा चारों तरफ फैला रहता है, उसी की वाहवाही हमेशा हमेशा होती रहती है। आगे देखिए तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और क्या होता है बच्चों? संपूर्ण सृष्टि ऐसे ही उदार हृदय वाले मनुष्य को पूजती रहती है, उसकी पूजा करती है, उसको पूजनीय बना दिया जाता है। कि इंसान पूजनीय कैसे बनता है? अपने गुणों से बनता है। तो जो उदार हृदय वाला है वह हमेशा सृष्टि में पूजनीय होता है। अब देखिए आगे उदाहरण आएंगे, हर किसी के उदाहरण आएंगे, त्याग वाले का भी आएगा, बलिदान वाले का भी आएगा और उदार हृदय वाले का भी। अभी गुप्त जी सारे उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए क्या कह रहे हैं? अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। विश्व कैसा है? असीम है। असीम मतलब जिसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। बहुत लंबा चौड़ा है ना विश्व, इतना है कि हम एक साथ ऐसे देख नहीं सकते ना, नजरें घुमानी ही पड़ेंगी। तो कह रहे हैं वह अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, कि जो संपूर्ण विश्व को सीमाओं में बिना बंधे हुए पूरे विश्व को कैसा रहे? अखंड आत्म भाव से देखे। अखंड बच्चों जिसका खंडन ना किया जा सके, ठीक है। देखिए वर्ण शब्दों को बच्चों तोड़ना सीखे, है ना। अखंड क्या होगा? जैसे खंडित ना किया जा सके, जैसे तोड़ा ना जा सके। असीम क्या है? जैसे सीमाओं में बांधा ना जा सके। तो कह रहे हैं कि जो संपूर्ण विश्व को एक जैसा मानता है, अपनी आत्मा जैसा मानता है, तो क्या कहा है इन्होंने? अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, कि जो ऐसे नहीं ये सोचे कि ये इंडियन है या फिर अपने स्टेट्स की तरह सोचे ये है केरलाई है, ये मलयाली है, ये गुजराती है, इसका मैं भला नहीं करूंगा। जो सबको एक समान भाव से देखे, राज्यों को नहीं, देश की सीमाओं को भी लांघकर सबको अपनी आत्मा की एक दृष्टि से देखे, वही क्या है? वही कैसा है? वही मनुष्य है। और मनुष्य वही मनुष्य कहलाएगा जो दूसरे मनुष्य के लिए जिएगा और मरेगा। चलिए समझ आ रहा है ना बच्चों? फिर कहते हैं क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशीनड़ क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए सबके उदाहरण देंगे। कैसे देते हैं? क्षुधार्थ रंति देव ने, क्षुधार्थ मतलब है तो क्षुधा क्या होती है आप जानते हैं? भूख, है ना। और भूख से जो व्याकुल है वह कहलाता है क्षुधार्थ। भूखे के लिए, आप ऐसे लीजिए, भूखे के लिए। तो कह रहे हैं एक रंती देव राजा हुए बच्चों, वो बहुत भूखे थे, खुद भी बहुत भूखे थे, और उनके सामने जब उनका भोजन का थाल था, थाली लगी हुई थी, तो लेकिन जैसे ही उनके सामने एक भूखा आया तो क्या किया उन्होंने? अपने भोजन के थाल को भूखे के लिए उठा के दे दिया। तो वही इनका उदाहरण दिया गया है। देखिए क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, कि एक भूखे के लिए जब रंती देव ने अपना भोजन का थाल भी उठाकर दे दिया, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। और ऋषि दधीचि के बारे में सुना है आपने, कि जब असुरों की और देवताओं की लड़ाई चल रही थी, जब असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, तो देवताओं को एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता थी जो असुरों से लड़ सके, राक्षसों का वध कर सके।
तो दधीचि ऋषि ने अपने शरीर का दान दे दिया था कि मैं अपने शरीर को खत्म कर देता हूँ, उसके बाद जब मेरी अस्थियों से आप एक अस्त्र बनाना, और क्या होगा, वही सारे असुरों का नाश करेगा। जो आप वज्र पढ़ते हैं ना बच्चों, वज्र जिसे तोड़ा ना जा सके, इंद्र का जो अस्त्र है वह किसकी हड्डियों से बना था, ऋषि दधीचि की थे। तो यही कहा गया है, ऋषि दधीचि ने परार्थ मतलब दूसरों के लिए, पर प्लस अर्थ, परार्थ दूसरों के लिए अपना अस्थि जाल भी मतलब अपने संपूर्ण शरीर का भी क्या कर दिया था, दान कर दिया था। आगे देखिए, उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। उशीनर के राजा जो हुए हैं क्षितिश, आपने क्षितिश नाम नहीं सुना होगा लेकिन राजा शिबी की कहानी सुनी होगी, वही राजा शिबी क्षितिश कहलाते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि उन्होंने एक अपनी शरणागत की रक्षा करने के लिए, अपनी शरण में आए हुए कबूतर को बचाने के लिए स्वमांस, स्वमांस मतलब बच्चों अपना मांस, क्या, अपना मांस, स्वमांस मतलब अपना मांस, अपना मांस भी किसको दे दिया था, बाज को दे दिया था। आपने कहानियां सुनी है बच्चों, नहीं सुनी है? कहानियां सुना कीजिए बच्चों, कहानियां ही वह हैं जो आपके मन मस्तिष्क में विचार लाएंगी। आप हिंदी को नकारिए मत, क्योंकि इससे ही आपके मन में क्या आएंगे, विचार आएंगे। आप कहानियां सुनिए, जितना भी आपको टाइम मिलता है, मुझे भी पता है आप बिजी हैं, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अपने मस्तिष्क को खुलने दीजिए, इसमें विचारों को आने दीजिए। तो यहाँ पे कहा गया है राजा शिबी के बारे में कि राजा शिबी ने, मैं इसकी भी छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। क्या हुआ था, शिबी बैठे हुए थे, एक घायल कबूतर उनके ऊपर गिरा, उन्होंने उसे उठाया, उसका उपचार जैसे ही करने लगे तो एक बाज आया। बाज ने कहा कि मैंने इसका शिकार किया है, मुझे ये कबूतर चाहिए। तो राजा शिबी कहते हैं कि ये तो मेरी शरण में आ गया और अब तो मैं इसे बचाऊंगा। तो उसने कहा कि ऐसे अगर आप ऐसे सबको बचाने लगे तो प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा जाएगा कि नहीं, आप पढ़ते हैं ना फूड साइकिल। तो कहते हैं कि मुझे भी मांस चाहिए। तो राजा शिबी क्या कहते हैं, राजा शिबी कहते हैं कि ऐसा करो, इसके वजन के बराबर तुम मेरा क्या ले लो, मांस ले लो। तो एक साइड कबूतर को रखा गया और एक साइड राजा शिबी ने अपने भुजा को काट के रखा। लेकिन देखिए भगवान क्या करना चाहते थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो जैसे जैसे वो रखते गए, कबूतर का वजन भारी होता गया और ऐसे लास्ट करते हुए राजा शिबी को खुद ही तराजू पर बैठना पड़ गया, है ना। मतलब पूरा बॉडी उनको दान करनी पड़ गई। जब ये पूरी बॉडी दान कर दी, तब देवता अपने रूप में आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। और क्या किया, अमरता का आशीर्वाद दे दिया उनको कि हम तो तुम्हारी क्या कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, लेकिन वो परीक्षा में सफल हुए। इसीलिए यहाँ पे गुप्त जी उनका उदाहरण देते हैं कि उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, कि एक कबूतर को बचाने के लिए, शरणागत की रक्षा करने के लिए राजा शिबी ने अपने मांस तक का दान दे दिया था। फिर कहते हैं शहर से वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब आपने कर्ण की भी कहानी सुनी है या नहीं सुनी है? कर्ण को क्या था, बचपन में ही उनको कवच और कुंडल मिले थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में अगर कवच कुंडल उनके पास होते तो वो जीत जाते। तो क्या किया, उनकी माँ उनके पास एक भिक्षुक के रूप में गई और उनसे कवच और कुंडल मांगने, क्योंकि वो महादानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दानी, है ना। कर्ण कौन थे, इसीलिए इनको कहा जाता है बच्चों महादानी। उन्हें पता था कि कवच और कुंडल दान करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करी और अपने कवच को क्या कर दिया, अपनी माता को दान में दे दिया। इसीलिए कहा है शहर से वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, कि एक सेकंड भी उन्होंने सोचने में नहीं लगाया, क्योंकि वो वीर थे, योद्धा थे और क्या करते थे, महादानी थे। इसलिए उन्होंने अपने शरीर से अपने चमड़े जैसे कवच को हटाकर क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। फिर आगे देखिए, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए हमारी देह कैसी है, अनित्य है, हमेशा तो नहीं रहेगी, एक ना एक दिन खत्म होगी। इसीलिए इसे कहा गया है अनित्य, जो नित्य नहीं है। कि अनित्य देह के लिए जीव क्या डरे, कि जो हमारी देह है वह अनित्य है और हम कैसे हैं, अनादि जीव हैं। हम जाने कब से चले आ रहे हैं, हमारा कोई आदि अंत नहीं है। तो हम जाने अंत तो है, आदि नहीं है, तो कब से चले आ रहे हैं। तो इस अनित्य देह के लिए जो एक ना एक दिन नष्ट होनी है, जो क्षण भंगुर है, इसके लिए हम क्या डरें, कोई भी जीव क्या डरे।
फिर आगे वही कहते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्यता का गुण रखने वाला। मैं जो बातें कह रहा हूं इनको फॉलो करने वाला, इनको मानने वाला, इनको स्वीकारने वाला ही कौन है? मनुष्य है। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जिए और मरे। बच्चों समझ आ रहा है चैप्टर? तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। देखिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। कि महाविभूति कौन है? मतलब महाविभूति, महान विभूति कौन है जिसको हम महान माने? ऐसा कौन है? वही है जिसमें क्या है? सहानुभूति। कि महाविभूति बनने के लिए क्या चाहिए इंसान को? सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति क्या होती है बच्चों? अनुभूति और सहानुभूति। किसी बच्चों को अंतर पता है तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। मैं आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि फिर आप कमेंट नहीं करेंगे। मतलब दूसरे के दुख तकलीफ को जो बिल्कुल अपना मान ले, है ना, वही कौन है? वही महाविभूति है, वही महान है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो महाविभूति है, और महाविभूति कौन है? जिसमें सहानुभूति है। तो मही क्या है बच्चों? धरती। मही क्या है बच्चों? धरती। तो ऐसे इंसान के तो पूरी धरती भी क्या रहती है? वश में रहती है। कौन से इंसान के बच्चों? जिसमें सहानुभूति का गुण है। ठीक है बच्चों, तो उसकी पूरी धरती ही क्या रहती है? वश में रहती है। और कैसे रहती है? सदैव रहती है, हमेशा रहती है। समझ आ रहा है बच्चों? चलिए अब कहते हैं, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कहा? देखिए, विरुद्धवाद बुद्ध का, बुद्ध को तो आप जानते ही हैं, बुद्ध के बारे में सबने सुन रखा है। तो कहते हैं, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध कैसे थे बच्चों? कैसी बातें करी उन्होंने? हमेशा दया, करुणा, अहिंसा, सत्य, इनकी बातें करी हैं। तो कह रहे हैं कि उनका जब एक वर्ग विरोधी था, जब वो क्या करने लगे? समाज में व्याप्त अंधविश्वास को खत्म करने के लिए तर्क देने लगे, दया की बातें करने लगे, सत्य की बात करने लगे, अहिंसा की बात करने लगे, तब एक बहुत बड़ा समाज उनका विरोधी हो गया था। लेकिन क्या किया बुद्ध ने? देखिए, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। कि दया प्रवाह करते हुए, दया की ही बातें करते हुए बुद्ध ने जो विरोधी वर्ग था उसको भी कैसा कर दिया? शांत कर दिया। विरोधी भी उनके सामने कैसे हो गए? नतमस्तक हो गए। ऐसा तो नहीं है बुद्ध ने उन्हें चुप कराने के लिए तलवार उठा ली हो, नहीं उठाई थी ना, केवल उन्होंने दया की ही बात करी थी। फिर आगे कहते हैं, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो बताइए, जो विरोधी वर्ग था, जो विनीत वर्ग था, पैसे वाला वर्ग था, वह भी क्या हुआ? उनके सामने नहीं झुका। झुका ना। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी हमसे हाँ कहलवाना चाह रहे हैं, आपकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए देखिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप उन्हें बताएं कि हाँ ऐसा हुआ था, है ना। हुआ था बच्चों ऐसा कि जब बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, पाप, इनकी बातें करी कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है, तो एक बड़ा सा बड़ा वर्ग जो विनीत वर्ग था, जो उनका विरोधी था, वह भी उनके सामने झुक गया था। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें भी कैसा करना चाहिए? दया का प्रवाह करना चाहिए, दया अपनानी चाहिए, किसी के सामने क्या करना चाहिए? दया ही फैलानी चाहिए। ऐसे क्या है? क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कहते हैं, अपने जीवन का आनंद लेते हुए आहा ओहो, है ना, विश्वाधिबोधक चिन्ह लगाया है कि वही उदार है। वही उदार भी कौन है? वही है जो परोपकार करे। परोपकार क्या होता है बच्चों? पर प्लस उपकार, है ना। पर प्लस उपकार, गुण संधि हो गई है इसमें। पर मतलब दूसरा, दूसरे का जो उपकार, दूसरे की भलाई, वही क्या कहलाता है बच्चों? परोपकार। तो कह रहे हैं कि वही मनुष्य उदार है जो क्या करता है? परोपकार करता है। वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता और मरता है। चलिए आगे चलिए। रहो ना भूल के कभी मदांत, तुच्छ वित्त में सनाथ, जान आपको करो न गर्व चित्त में अनाथ। कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है।
अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मजे आ रहे हैं? चलिए देखिए, कह रहे हैं रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। मदांत मतलब बच्चों मद प्लस अंध, मद में अंधा हो जाना, है ना। मद क्या होता है? पैसे का भी हो सकता है, रूप का भी हो सकता है, यौवन का भी हो सकता है। कोई बहुत सुंदर है, उसको अपना अहंकार हो सकता है। मद मतलब बच्चों अहंकार। किसी के पास बहुत सारा पैसा है, वो अपने पैसे के मद में अंधा हो सकता है। तो कह रहे हैं कि रहो ना भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। वित्त मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत, कि धन दौलत के मद में, अहंकार में अंधे होने की भूल ना करें। फिर देखिए क्या कहते हैं, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। सनाथ मतलब कि हमारे पास तो कौन है? नाथ है, मतलब हमारे पास तो किसी के पैसे वाले पिताजी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, किसी का कोई बड़ा भाई पैसे वाला हो सकता है। तो कह रहे हैं सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में, कि यह जानते हुए कि मेरे पास तो कोई सनाथ है, मेरा स्वामी है, मेरे को बचा लेगा। अहंकार मत कीजिए और अपने अंदर क्या मत लाइए? गर्व मत लाइए, अहंकार मत लाइए, घमंड मत लाइए। चित्त मतलब बच्चों मन, मतलब आपको मन में भी ये नहीं विचार लाना है अपने मन में कि मेरे पास तो क्या है? सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन दौलत, स्वामी, सब कुछ है। क्यों कह रहे हैं? देखिए, अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। फिर आपसे ही पूछ रहे हैं गुप्त जी कि अनाथ है यहाँ कौन? कि यहाँ कोई भी तो अनाथ नहीं है, ऐसा थोड़ी हम सब अनाथ हैं। अगर किसी का भाई नहीं होगा, पापा नहीं होंगे, कोई मित्र यार दोस्त रिश्तेदार नहीं होगा, तो भी वह अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि त्रिलोकनाथ साथ हैं, तीन लोकों के स्वामी मतलब भगवान। हमेशा कौन है? भगवान हमेशा हर किसी के साथ हैं। और भगवान कैसे हैं बच्चों? देखो, दयालु हैं, दीन बंधु हैं, दीन दुखियों की सेवा करने वाले हैं, उनका भला करने वाले हैं, उनका कैसे ख्याल रखते हैं? भाई के समान रखते हैं। तो कहते हैं दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और हमारा वो जो ईश्वर है, जो दयालु है, जो दीन बंधु है, उसके कहते हैं बड़े बड़े विशाल हाथ हैं। क्यों कहना चाह रहे हैं कि कोई भी यहाँ अनाथ नहीं है? ऐसा नहीं है कि हमें खुद को सब चीज से लैस समझ कर कि हमारे पास तो सब कुछ है, किसी पर क्या करना है, कोई क्या करना है बच्चों? दुख देना है किसी को। क्यों कह रहे हैं किसी को दुखी मत करो? यहाँ सब सनाथ है, सबके पास कौन है? वो एक ईश्वर है। और ईश्वर बड़ी बड़ी भुजाएं लेकर क्या कर रहा है? सबको गोद में उठाने के लिए तैयार खड़ा है। फिर देखिए, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, अतीव भाग्यहीन है। अतीव मतलब बच्चों महती इच्छा और इच्छा और इच्छा। किसी के पास 2 गाड़ियों से 4 चाहिए, किसी के पास 4 बंगलों से 10 बंगले चाहिए। कह रहे हैं अतीव भाग्यहीन है, जो ज्यादा से ज्यादा की अब आकांक्षा रख रहा है, अपेक्षा रख रहा है, वह कैसा है? भाग्यहीन है। क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि बस सारी की सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद ये ही कमाने के बारे में नहीं सोचना। क्या सोचना है? परोपकार करने के बारे में, कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने समाज को, दूसरे लोगों को हम कैसे कैसे क्या दे सकते हैं? अपना योगदान दे सकते हैं। तो कह रहे हैं अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर मतलब बच्चों अधीर, जिसमें धैर्य नहीं है, जो थोड़ा सा दुख दर्द संकट आने पर विचलित हो जाता है, सोचता है कि अरे अब तो मैं मर गया, अब मेरे से जिया ही नहीं जाएगा। तो कह रहे हैं एक तो बहुत ज्यादा की इच्छा रखने वाला भाग्यहीन है। और कौन भाग्यहीन है? जो अधीर है, जिसमें धैर्य नहीं है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और इसलिए हमें ना तो अतीव रहना है और ना अधीर होना है। ठीक है, यही बताना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि हमेशा ज्यादा की इच्छा भी नहीं रखनी, और यह नहीं है वह नहीं है ऐसा सोचते हुए, विचार लाते हुए क्या है? धैर्यहीन भी नहीं होना है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्य वही है जिसमें यह गुण ना हो। मनुष्य तो कौन है? जो दूसरे मनुष्य के लिए जिए और मरे। चलिए आगे चलें। चलिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से ना एक का और का काम सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए,
अनंत अंतरिक्ष में। अनंत कैसा है, अंतरिक्ष कैसा है बच्चों, अनंत है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे अंतरिक्ष खत्म हो गया, यहाँ हो गया, एक विशाल अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है। मैं अनंत देव खड़े, उस अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं। जितना अंतरिक्ष अनंत है ऐसे ही हमारे कैसे हैं, देवी देवताएं हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, वो क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं और क्या कह रहे हैं, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, कि आप लोगों के सामने, किसके सामने, जो जो क्या है, परोपकारी हैं, त्यागी हैं, बलिदानी हैं, उनके लिए अनंत अंतरिक्ष में बहुत सारे देवी देवता खड़े हैं और अपनी क्या कर रहे हैं, बाहें फैला रहे हैं, अपनी बाहों में लेने के लिए आपको क्या है, तैयार हैं, कि वो अपनी बड़े बड़े हाथों को आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं परस्पर अवलंब से। ये देखो बच्चों क्या है, ये परस्पर प्लस अविलंब, क्या है बच्चों, परस्पर मतलब एक दूसरा और अवलंब मतलब सहारा। क्या है बच्चों, अवलंब, कि आप एक दूसरे के सहारे से उठो, परस्पर अवलंब से उठो, मतलब एक के पास सर्वगुण संपन्नता के सभी चीजें हैं, वह सर्वगुण संपन्न है, उसके पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, तो वो क्या करे, दूसरे की भलाई के लिए करे, और जब दूसरे पे आ जाए तो वो तीसरे की भलाई के लिए काम करे। पैसे से ही नहीं है बच्चों, कि पैसा होगा तभी हम किसी की भलाई कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से जिसमें जो गुण है, और गुण कैसा, मनुष्यता का, जो गुण जिसमें है वह उसी गुण के साथ दूसरे के लिए क्या करे, काम करे। जैसे मेरे पास एक ही गुण है, मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको हो सकता है आप बहुत अच्छा डांस करते हो, कोई बहुत अच्छा गाना गाता हो, कोई अभी से इतनी बुद्धि लिए बैठा है कि वह साइंटिस्ट बने, तो वो सोचिए साइंटिस्ट बन के देश के लिए कितना काम करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई राइटर बनेगा, कोई पोएटर बनेगा, तो क्या है, आपका मेहनत का समय है, तो आप अपने गुणों को जगाइए, जागृत कीजिए, जिसमें जो गुण है वह जगाइए और उसी फील्ड में अपना काम कीजिए। किसके लिए, अपने और अपनों के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए। तो वही कह रहे हैं, परस्पर अवलंब से उठो सभी, क्या आप एक दूसरे का सहारा बनकर उठ जाइए और क्या करिए, आगे बढ़िए। क्या अभी जब आपके पास बहुत सारी सामर्थ्यता है तो उस सामर्थ्यता को केवल अपने आप तक सीमित मत रखिए, दूसरों की भलाई के लिए भी खर्च कीजिए। फिर देखिए कहते हैं, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। देखिए अमर्त अंक, अंक क्या होता है बच्चों, गोद, क्या होता है, गोद, याद रखिए, गोद का पर्यायवाची खूब पूछा जाता है पेपर्स में ना, कि अमर्त मतलब देवता, अमर्त मतलब बच्चों देवता, जो मरे नहीं वो कौन होता है, अमर्त। तो कहते हैं कि देवताओं की गोद, है ना, आपको मैं ऐसे लिख देती हूँ, याद तो रहता है ना, साथ के साथ नोट डाउन कर लिया करिए बच्चों। हमेशा क्या है, आपको एक पॉडकास्ट की तरह नहीं सुनना, क्लास कभी भी लें, अपनी बुक, अपनी कलम, पेन, पेंसिल जो भी आप यूज करते हैं हमेशा अपने साथ रखें, जैसे ही बताया वैसे ही उसको राइट डाउन कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा क्लास को चला लिया, ठीक है। और जैसे आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है आप हमेशा एक नॉर्मल स्पीड में ही सुने, आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर ज्यादा है, आप अच्छी आईक्यू रखते हैं तो स्पीड को बढ़ा लीजिए। जितनी ज्यादा जिसकी स्पीड होती है वह क्या करता है, उतना ही स्पीडली सारे कामों को करता है। और अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगती है तो थोड़ी सी अपनी स्पीड डाउन कर दीजिए मोबाइल की ना, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहे हैं अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सब, कि भगवान की गोद में, यहाँ कही थी ना कि भगवान तो सबको गोद में उठाने के लिए खड़े हुए हैं, अपनी बाहें फैला के खड़े हुए हैं, लेकिन आप सब कैसे बढ़े, आप एक दूसरे का सहारा लेके उठें और आगे बढ़ते जाएं। और क्या कह रहे हैं, अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो। पंख क्या होता है, किसी बच्चे को पता है, पंख होता है बच्चों कीचड़, क्या होता है, कीचड़। तो अपंक क्या हो गया, बिना कीचड़। अब यहाँ कीचड़ तो नहीं है, कीचड़ से मतलब क्या लिया है, कलंक। और अपंक क्या होगा, कलंक रहित। क्या हो गया बच्चों, अपंक क्या हो गया, कलंक रहित। कि आप कैसे चढ़िए, ईश्वर की गोद में कलंक रहित चढ़िए, मतलब अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम मत कीजिए कि आपके जिंदगी पर कोई कलंक लगे, है ना। तो कह रहे हैं कि प्रभु की गोद में चढ़िए, कैसे चढ़िए, अकलंकित हुए बिना। रहो नहीं हो कि एक से ना एक का, रहो नहीं हो कि एक से ना काम और का सरे, कि हमको ऐसे नहीं रहना है कि हम केवल केवल अपने तक सीमित रहें। कैसे रहना है कि हम दूसरे का काम आ सकें, दूसरे के काम को भी सर सकें, सर मतलब कर सकें, ठीक है।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और मनुष्य कौन है? मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाय भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बड़ी ही अच्छी लाइन आती है, देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है। क्या कह रहे हैं कि आपस में सभी मनुष्य, ऐसा नहीं है हमारा खास हमारा भाई या बहन वही हमारा भाई बहन है। मनुष्य मात्र बंधु है कि दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, औरत है, आदमी है, कोई भी है, आपस में सब कौन है? भाई। अब आप ये हंस के मत कहना बहन क्यों नहीं है। बच्चों, भाई भाई कौन होता है पता है? भाई का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, भाई का व्यवहारिक अर्थ होता है साथ देने वाला, है ना। भ्राता, बंधु, मतलब तू तो मेरा बंधु है, मेरा साथ देने वाला है। कई आपने घरों में देखा होगा, अगर आप तो मुझे नहीं पता आपके घरों में क्या कहते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ को भी भाई बोलते हैं। मेरे तो पापा भी मम्मी को भाई बोलते हैं, ऐसे बुलाएंगे, हर चीज ये देना भाई। तो हम पहले हंसते थे छोटे थे तब कि ये आपके भाई थोड़ी हैं, लेकिन भाई का मतलब क्या होता है? भाई का मतलब होता है साथ देने वाला, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाला, आपका दुख दर्द बांटने वाला। तो यहाँ पर गुप्त जी भी वही कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, कि मनुष्य कौन है? केवल और केवल भाई है, मतलब आपका साथ देने वाला है। यही बड़ा विवेक है और यही जिंदगी में अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्या है? विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। आप कहेंगे कि उनको भी पता है, बच्चों के मन में ये बात आएगी कि भाई कैसे, तो वो कहते हैं पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, कि हमारे पुराण इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे पिता कौन है? एक ही है, स्वयं भू, मतलब भगवान की ही बच्चे माना जाता है ना हमको, हम सब भगवान की ही देने। तो कहते हैं क्योंकि हमारा पिता एक है, हम सभी ईश्वर की संतान है, इसलिए हम सब कौन है? आपस में भाई भाई हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाय भेद हैं। अब कहते हैं कि देखिए, वो तो क्या है, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। आप कहेंगे हम जब एक ही पिता की संतान हैं तो हमारी रंग रूप आकार ये क्यों नहीं मिलते? क्योंकि कह रहे हैं फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, कि हमारे अपने अपने कर्मों के अनुसार जो हमें फल मिले हैं उसके अनुसार हमारे क्या है? भाई भेद अलग अलग हैं। भाई भेद मतलब बच्चों रूप, रंग, आकार। जैसे ब्रिटेन वाले का गोरा गोरा होता है, हम कैसे हैं? सांवले भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, है ना। और देखिए, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। तो ये किस लिए है? ये सब तो हमारे कर्मों का फल है। हम फलानुसार बाह्य रूप से, बाहरी रूप से अलग अलग हैं, लेकिन हम सब क्या है? हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। फिर देखिए, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत भेद है। लेकिन देखिए, अंदर से हम, आंतरिक मन से सब एक ही हैं। हम क्या है? यह तो प्रमाणित है किसके द्वारा? वेदों के द्वारा प्रमाणित है कि हम आत्मा से सब एक जैसे हैं। अब देखिए, अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा। अरे अब कह रहे हैं जब हम सब एक हैं, हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं, तो अनर्थ की बात तो यह है कि हम एक दूसरे की व्यथा क्यों नहीं हरते? व्यथा मतलब बच्चों कष्ट, कि हम एक दूसरे का कष्ट क्यों नहीं हरते? हरते मतलब निवारण करते। हम एक दूसरे का कष्ट निवारण करते क्यों नहीं है? वही कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जिए और मरे। आगे देखिए, आगे कहते हैं चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। लास्ट स्टैंडा है। अब यहाँ पे अपनी बात को क्या कर देंगे? संकलित कर देंगे। कंपाइल करते हुए बात को कहेंगे चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट क्या होता है बच्चों? इच्छित। क्या होता है? इच्छित, जो आप इच्छा कर रहे हैं। अब मेरे इन प्यारे प्यारे बच्चों में से भी जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो टीचर बनना चाहता है, जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, जो कलेक्टर बनना चाहता है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं,
तो कहते हैं चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, कि अपने इच्छित मार्ग में जो आप चाहते हैं उसमें कैसे चलिए, एकदम रिलैक्स हो गए, ऐसे जैसे खेल खेल रहे हैं हम, सहर्ष खेलते हुए मतलब हर्ष के साथ। सहर्ष क्या होता है बच्चों, देखिए हर्ष के साथ मतलब खुशी प्रसन्नता के साथ चलिए, जो आप पाना चाहते हैं, जिस रास्ते पे आप गुजरना चाहते हैं वहां कैसे चलिए, एकदम प्रसन्नता से। ऐसे मानिए जैसे जिंदगी का खेल हम खेल रहे हैं, ये एक प्लेग्राउंड है और हम यहाँ गेम खेल रहे हैं, तो गेम खेलेंगे तो कैसे, आप गेम खेलने का जैसे ही नाम आता है खुशी आती है कि नहीं। तो कहते हैं चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। विपत्ति मतलब बच्चों संकट परेशानी, कि आपके रास्ते में जो भी संकट परेशानी दिक्कत कुछ भी आए उसको कैसे चलिए, ढकेलते हुए चलिए, उसको धक्का देते चलिए। ऐसे नहीं विपत्ति संकट आ जाए और आप क्या है घबरा कर बैठ जाए, ओ माय गॉड अब मेरे से नहीं होगा। नहीं, यू कैन डू इट। उठिए, अपना काम करिए, जो भी आप चाहते हैं वह काम कैसे करिए, मुस्कुराते हुए करिए, हंसते हुए करिए, खेलते हुए करिए, जो दिक्कत परेशानी आए उन्हें धक्का देते चलिए। फिर कहते हैं घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कि घटे ना हेल मेल, हाँ हेल मेल मतलब बच्चों बड़े बुजुर्ग बहुत यूज करते हैं ये हेल मेल वर्ड। हेल मेल मतलब मिल के रहना है ना, कि घटे ना हेल मेल, हाँ कि कभी ये चीज जो हमारी मिलनसारता वाली प्रवृत्ति है ये कभी घटे नहीं, कम नहीं हो। बढ़े ना भिन्नता कभी, और हमें कभी भिन्नता मतलब डिफरेंसेस, कभी ऐसा ना हो कि हमारे अंदर डिफरेंसेस बढ़ते जाएं कि अरे ये तो तुच्छ है मैं बहुत अच्छा हूँ। कि कभी भी हमारा स्नेह कम नहीं होना चाहिए और हमें डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। देखिए अतर्क एक पंथ के, कि अतर्क है हम सब लोग, किसी को किसी रास्ते निकलना है, किसी को किसी रास्ते कर निकलना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, सब भिन्न भिन्न है, सब अतर्क है, लेकिन सबके पंथ एक हो। कैसे हो, हमेशा सच्चाई वाले हो, दया वाले हो, बलिदान वाले हो, परोपकार वाले हो, ऐसा नहीं अपने तक सीमित हो। कहते हैं अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। पंथ मतलब बच्चों रास्ता, ये तो आपको पता ही होगा कि सभी के रास्ते भले ही अलग अलग हैं लेकिन सतर्क पंथ एक ही होना चाहिए, मतलब हम सब मनुष्यता वाली राह पर चलें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं समर्थ भाव कौन सा है, कि जो होना चाहिए है ना, कैपेबिलिटी जो हमें होनी चाहिए, जो समर्थ भाव कौन सा है, कि तारता हुआ तरे। तारता हुआ मतलब जिसको अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल गया है, जिसने अपने मुकाम को हासिल कर लिया है, वह प्रसन्न रहे और दूसरों को तारता रहे। तारता मतलब भगाना नहीं बच्चों, उनको क्या करता रहे, हिम्मत देता रहे, उनके लिए एक परोपकार अपनाता रहे, उनके काम आता रहे। तो कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मरे। तो यह थे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता चैप्टर, जिसमें इन्होंने क्या बताया, मनुष्य के गुण बताए। यह मेरा फेवरेट चैप्टर है बच्चों आपके स्पर्श का, मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये केवल पढ़ के छोड़ देने वाला चैप्टर नहीं है बच्चों, ये कैसा चैप्टर है जो हमें अपने जीवन में अपनाना है। आप फॉलो कीजिए है ना, इसी रास्ते पर चलिए। देखिए हो सकता है यहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आए, जब हम किसी का भला करते हैं तो दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं, लेकिन क्या होता है जब ये आपको खुशी मिलती है ना किसी का कुछ भला करने के बाद में, उस खुशी की जो महक होती है वो होती ही अलग है, बड़े चैन की नींद आती है। और क्या कहा इन्होंने, कभी घबराइए मत, कभी परेशान मत होइए। अब तो क्या हुआ है, बच्चे कहने लगे हैं ओ आई एम इन डिप्रेशन। कैसा डिप्रेशन बच्चों, जब आप अपने काम मन का कर रहे हो तो डिप्रेशन किस बात का। डिप्रेशन जैसे शब्द तो हमें क्या है अपनी लाइफ में लाने ही नहीं है। तो चलिए बताइए कैसा लगा आपको चैप्टर। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।